अब वो कैसी है? मैं यकीन से नहीं कह सकती। ये अचानक बेहोश हो गई थी। ठीक है, जिस जहाज पर उनका पेमेंट है वो कल सुबह रवाना होगा। हमें होटल लौटना चाहिए। 1 मिनट शीनो, आखिर ईसा रीवी का क्या होगा? कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। वो डीमन ऑफ द ओशन है। हाँ, ये सच है, पर आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। मुझे माफ कीजिए, पर ये मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। मैं इसी वक्त इसे साफ कर दूंगी। अंको, हाँ? मैं यहाँ जो काम कर रहा था उस बारे में होकागे सब जानते हैं। मैं समझ गई। कह रहे हो कि उस ईसा रीवी ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ बिल्कुल, अगर वो वक्त पर नहीं आती तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। ऐसा हो सकता है, पर ये भी सच है कि वो उस आदमी से मिली है जिसने हम पर हमला किया। खैर जो भी हो, इस वक्त हम मजबूर हैं। हमारा मिशन गवर्नमेंट के पैसों को बचाना और डीमन ऑफ द ओशन को पकड़ना है। ये सही कह रहा है। कोई भी देखते ही बता सकता है कि वो असली डीमन है जिसे पकड़ने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। हाँ, लेकिन ये सब जो हो रहा है उसकी कोई वजह भी तो हो सकती है। अगर हम उससे बात करने की कोशिश करें तो। जिद मत करो, तुम उससे बात करने नहीं जाओगे। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि वो अभी कहाँ है। असल में मुझे पता है। क्या सच में? पर कैसे? मैंने कहीं सुना था यहाँ आसपास एक आइलैंड है जहाँ पर उन स्पिरिट्स द्वारा ले जाए गए वो सारे लोग मौजूद हैं। और वो आइलैंड है कहाँ पर? वो बंजर जमीन का टुकड़ा है जहाँ डीमन ऑफ द ओशन रहता है। डीमन आइलैंड। डीमन आइलैंड? ओह सेंसे, आपको होश आ गया। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरी चिंता छोड़ो। उस डीमन के बारे में एक और बात है, पहले तुम वो जान लो। हम यहाँ किसी सी क्रीचर का सामना नहीं कर रहे। ये डीमन एक लैब में बना था। वो एक इंसान हुआ करता था। हाँ? क्या कहा आपने? पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ मत कर देना, समझी? जी सर। चले जाओ यहाँ से। तुम श्रापित हो। हाँ, दफा हो जाओ। हे, ये तो वही लड़की है। हाँ, इसे स्पिरिट्स अपने साथ ले गए थे। बस अकेली यही है जो वहाँ से वापस लौटी। हाँ, सब लोग उससे दूर रहो। वो एक इंसान हुआ करती थी। आप कहना क्या चाहती हैं? ठीक 10 साल पहले लैंड ऑफ द सी के बहुत सारे लोग अचानक लापता हो गए थे, पर ये किसी डीमन की वजह से नहीं हुआ था। उन सभी को टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो ओरोचिमारू कर रहा था। ओरोचिमारू? तो आप ये कह रही हैं कि वो भी सब में शामिल है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ओरोचिमारू और एक्सपेरिमेंट्स, इनका आपस में क्या लेना देना है? बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें सब शुरू से समझाऊं। 10 साल पहले की बात है, जब ओरोचिमारू ने विलेज छोड़ा था, तब उसके अंदर नई जुत्सु और ताकत को हासिल करने का लालच इतना ज्यादा था कि उसने खुद को एक आम निंजा से कई ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए फॉरबिडन जुत्सु के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे।
ओह, ये तो बुरी बात है। जाहिर है तब जो हुआ वो लीफ विलेज में हर किसी को पता चल गया। उसका पीछा करो। उस गद्दार को यहाँ से जाने मत देना। पर उससे पहले वो अपने मिशंस पर दुनिया के कोने कोने में जा चुका था। हिडन लीफ विलेज ही वो इकलौती जगह नहीं थी जहाँ उसने अपनी सीक्रेट रिसर्च लैब बनाई थी। और उनमें से एक लैब डीमन आइलैंड पर छुपी हुई है। तो जो लोग गायब हो गए थे, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। वो बेअकल धोखेबाज सपोला, आखिर वो लोगों को समझता क्या है? हाँ, अब हमें क्या करना है? और क्या करना है? अब लैब पर हमला करना है। और क्या, हम वहाँ जाकर इसारीबी को उनके चंगुल से छुड़ा लेंगे। तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है। चलो चलकर डीमन ऑफ द ओशन की खबर ली जाए।